मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती वर्ष के मौके पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी कार्यालय में सीएम धामी ने की पीसी। सीएम ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावितों के साथ की भेंट। प्रभावित क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। नैनीताल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। जिला प्रशासन के द्वारा सड़कों में डामरीकरण, रेलिंग और फीट में पेंट समेत सौंदर्यीकरण की तेजी से कराए जा रहे काम। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एफआरआई देहरादून में 9 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से तैयारियों के लिए जानकारी। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा समेत सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आईडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो रजत जयंती को लेकर के सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम धामी ने कार्यक्रमों को लेकर जानकारी देते हुए सभी को लोकपर्व विकास की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड अलग राज्य बना, जिसमें मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि हम आगे के 25 सालों का रोड मैप तैयार करेंगे और फिर गोल्डन जुबली भी मनाएंगे। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं इस अवसर पर हमारे लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना और ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है और जहां हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं, हम राज्य का गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा होगा 2047 के ठीक 3 वर्षों बाद। 25 सालों की भी हम इस यात्रा को आगे कैसे नियोजित करना है, एक नियोजन करके उसका भी एक रोड मैप बनाकर आगे। 14 सितंबर को मोहम्मदपुर जट में हुई यशांश की मौत के मामले में परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस से जांच तेज करने का आग्रह किया है। परिजनों के मुताबिक रात को 10:30 बजे पीयूष ने यशांश की माता को कॉल करके बताया था कि उनके बेटे ने जहर खा लिया है। यशांश को तुरंत इलाज के लिए रुड़की और फिर मेरठ ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन ने 21 सितंबर को आरजू और पीयूष के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। परिजन का कहना है कि आरजू यशांश की क्लासमेट थी और ये दोस्ती ही मौत का कारण हो सकती है, इसलिए मामले की पूर्ण जांच और इंसाफ आवश्यक है। चाहती हूँ कि मेरा बच्चा चला गया और उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा जो वो चला गया, तो मैं चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मिले। इसकी कार्यशैली तो ठीक रही, लेकिन इलाके के लोगों ने जैसे पुलिस पे भाई लोगों को लाए, उनसे कहलवाया कि जैसा लड़की बुलाई, वीरपाल जी ने हमारा बहुत सहयोग दिया, उन्होंने लड़की बुलाई तो फिर 1-2 बार आके लड़की ये कहने लगी कि मतलब डिप्रेशन में चली गई है। उनके घर वाले कहने लगे आप लड़की को हरास कर रहे हो पुलिस को, तो पुलिस कहने लगी देखो तहरीर पे हम नहीं कर पाएंगे इतना, तो फिर हमने 56-3 में डाला। जहर खाने से मेरे बेटे की मौत हुई है और इसमें 2 लोग आरोपी हैं, एक पीयूष धारीवाल और एक आरजू लड़की है, वो उसके मामा की बुआ की लड़की है, उसके मामा का लड़का है। उनके खिलाफ हमने 21 तारीख को तहरीर दी थी थाना कोतवाली मंगलौर में। तो पुलिस उसमें जांच भी कर रही थी, लेकिन वो लोग
पुलिस को भी गुमराह करते रहे। और फिर हमने 56(3) में ऑर्डर कराया उसका 30 तारीख को कराया और उसमें FIR दर्ज हुई और पुलिस FIR दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई में लग गई। हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच पुलिस इसमें कर रही है, निष्पक्ष जांच होए, हमें इंसाफ मिले। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने FRI देहरादून जाकर के उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने इस मौके पर सभी संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा समेत सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में लगभग 60 से 70 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जन को प्रवेश और निकासी में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यातायात और पार्किंग प्लान को वृहद स्तर पर बनाया जाए ताकि आमजन के कार्यक्रम में पहुंचने के साथ ही शहर के यातायात में किसी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर के हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी के साथ विधायक भगत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम धामी आपदा प्रभावितों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व बूढ़ी दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति और परंपरा देवभूमि की पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी लोक संस्कृति एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से संपूर्ण देश में सांस्कृतिक विरासत और गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है, उसी तरह उत्तराखंड वासी अपने लोक पर्व इगास को बड़े ही उत्साह से मना रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हमारे लोग इगास पर्व पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पैतृक गांव से भी जुड़ सकें। इसके लिए राज्य में इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा शुरू की गई है। आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इगास बग्वाल उत्तराखंड की उस समृद्ध लोक परंपरा का प्रतीक है जो हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और सामूहिक उत्सव की भावना से जोड़ती है। यह पर्व न केवल आस्था का है बल्कि सामुदायिक एकता, पशु सम्मान और लोक जीवन की जीवंतता का अनुपम उत्सव है। मुझे गर्व है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों और देवतुल्य जनता के असीम आशीर्वाद एवं सहयोग से लोक पर्व इगास बग्वाल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मुझे यह जानकर और भी हर्ष होता है कि राज्य के बाहर और विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस पर्व को गौरव और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक चेतना की विजय है। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मुझे आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी इस अमूल्य विरासत को संजोए रखेगी। हमारे युवा भी इस अमूल्य विरासत को समझें, अपनाएं और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इगास केवल एक पर्व नहीं है बल्कि यह देवभूमि की आत्मा, परिश्रम, आस्था और लोक जीवन की पहचान है। आइए इस इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं का लगातार अनुसरण करेंगे और अपनी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को नैनीताल के राजभवन पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति 4 नवंबर को डीएसपी कॉलेज के एएन सिंह हॉल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेडल प्रदान करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति नीप करौरी बाबा के कैंची धाम में भी दर्शन करेंगी। प्रशासन के द्वारा सड़कों का डामरीकरण, रेलिंग और परफिट पर पेंटिंग जैसे सौंदर्यीकरण के काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सभी एजेंसियां अलर्ट हैं।
राष्ट्रपति जी का जनपद में आगमन होना है 3 और 4 को, और यहाँ पर राजभवन जो हमारा है उसका 125वें वर्षगांठ है। राज्य स्थापना की भी रजत जयंती वर्ष चल रहा है, तो विभिन्न आयोजन होने हैं। कुमायूं यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन प्रोग्राम होना है, तो उसके लिए महामहिम की जो विजिट है उसके लिए सारी तैयारियां तत्परता से की जा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दून पुस्तकालय एवं शोध संस्थान में उत्तराखंड पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न प्रकाशन संस्थानों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह के आयोजन किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और युवा वर्ग समेत सभी को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर चंपावत जिले में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। सीएमओ और जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों को शाल उड़ाकर के सम्मानित किया गया। बुजुर्गों ने सरकार से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में छूट देने और हड्डी रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग की। डॉक्टर राठी ने बुजुर्गों को उचित आश्वासन देते हुए कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की नींव है और उनकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर शासनादेश द्वारा आज 1 नवंबर को बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको हमने वरिष्ठ नागरिक देखभाल दिवस के रूप में भी मनाया। हमने सभी जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक थे सभी को सम्मान दिया, 100 रुपये नकद सम्मानित किया। उसके अलावा जो ओल्ड एज में जो बीमारियां होती हैं जैसे कि शुगर, बीपी और दूसरी बीमारियां हैं, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सभी बुजुर्गों को जानकारी उनको विस्तार से यहाँ पर उनको बताया गया। और कुछ वृद्धजनों के लिए जो काउंटरों में प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने की बात आज यहाँ पर आई है और निश्चित रूप से आगे उसमें अमल किया जाएगा। उसमें हम लोग भी, सब जनता का भी इसमें सहयोग जरूरी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर खुद सम्मान दें बुजुर्गों की। वृद्धजनों को पहले ओपीडी में है या पर्चे में उनको पहले स्थान देने का हमारे आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, जिससे हमारे सम्मान में बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। उनका जितना हम सम्मान कर सकें उससे उसमें और अधिक ऊर्जा मिलेगी। गन्ना मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर किसानों में आक्रोश फैल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल गन्ने के रेट में 30 रुपए की बढ़ोतरी की है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने मूल्य तय ही नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि यूरिया और खाद के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे, जिससे किसान हताश हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। किसान की कोई बात सुनने वाला नहीं, किसान को तो बिल्कुल पागल मान लिया और वोट देने का यंत्र मान लिया। और अभी मतलब 30 रुपए को पर्याप्त मूल्य नहीं है, कितनी महंगाई बढ़ी। अभी ना इन्होंने जो कम से कम 30% रुपए तो खाद में बढ़ा दिए, एनपीके में 30%, तो कम 30% इसमें बढ़ाते भाई। अपनी चीज तो तुम परसेंट से बढ़ाओगे भाई, रुपयों में बढ़ाओ क्यों भाई? जिस तरह वेतन भोगी है अपनी विधायक एमपी अपनी तनख्वाह बार बार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही उसी परसेंटेज तो बढ़ने चाहिए ना। अपनी तो करेंगे दुगनी। अभी 2 बार आपने देखा, हर जब भी कोई नई सरकार बनती है तभी दुगनी करते हैं अपने भत्ते से आमदनी। आज ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम हमने इसीलिए कि हमारा एक टाइम में पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य था और वो गन्ना मूल्य सबसे ज्यादा किया जा, आज ये ज्ञापन दिया हमने। चंपावत के गौरव चौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने किया। महोत्सव में जिले के 4 विकास खंडों की चयनित टीमों ने भाग लिया, जिसमें लोहाघाट विकास खंड के प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खड़ायत ने बताया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रतिभागियों ने भाषण, पेंटिंग, कविता, लोकगीत, लोकनृत्य, शास्त्रीय गायन और एकाकी की शानदार प्रस्तुतियां दी। युवा महोत्सव होता है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा मंच है हम जैसे युवाओं के लिए, जो कि हम हर वर्ष जो है युवा महोत्सव में प्रतिभाग करते हैं। और हमारी टीम जो है पिछली बार भी जो है और पूर्व में भी जो है 7 बार लगातार जो है
राज्य स्तर से भी प्रथम आकर जो है हम नेशनल तक, राष्ट्रीय स्तर तक हम प्रतिभाग कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर तक जो है हमारी टीम लोकगीत, लोक नृत्य जो है इसमें, और जो है मैं भी स्वयं एकल जो विधाएं होती हैं, शास्त्रीय गायन, गिटार या कीबोर्ड, हारमोनियम, तो इन सब में भी हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मंच है जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के मौके उन्हें मिलते हैं। आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हर जगह युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक प्रचार और प्रसार हो पा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि प्रथम रूप में ये ब्लॉक स्तर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके पश्चात आज जनपद स्तर पर ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें से चारों विकास खंडों की टीम के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, कहानी, कविता, लोकगीत, लोक नृत्य, ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं और विजयी प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक के चामी गांव में कारगिल युद्ध के अमर शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम पर बनी चामी खेती लीदू सड़क बदहाल स्थिति में है। सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह महर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया और शासन से तत्काल डामरीकरण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण 10-12 साल पहले हुआ था और तब से उसकी कोई मरम्मत ही नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे डीएम कार्यालय में धरना देने को मजबूर होंगे। और हमारे यहाँ एक रोड है जो कि 12-15 साल पहले काटी गई थी श्याम सिंह मोटर मार्ग के नाम से, शहीद श्याम सिंह मोटर मार्ग के नाम से। और यहाँ पे काफ़ी सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी है। सड़क में गड्ढे हो रखे हैं और काफ़ी दुर्घटना के चांसेस हैं और काफ़ी धूल धक्कड़, कंकड़ पत्थर निकल रखे हैं। कितनी बार पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बार सूचना दी गई है, लेकिन इसमें अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 12-15 साल हो गए हैं रोड को बने हुए और अभी तक कोई भी डामरीकरण नहीं किया गया। एक हमारी सड़क है लांस नायक श्याम सिंह मोटर वाहन मार्ग चामी खेती काकड़ी, और इस सड़क की कुल दूराई 2.5 किलोमीटर है। 12-14 साल हो चुके हैं सड़क को बने हुए, जिसमें विभाग द्वारा अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है और जिससे कि सड़क की काफ़ी दयनीय स्थिति है। बरसात के समय में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है अभी धूल मिट्टी से, और जिससे कि ग्रामवासियों और सैनिक के परिवार में काफ़ी नाराज़गी है। विभाग ने सड़क तो काट दी है और अपने नाम का वहाँ पर बोर्ड लगा दिया है, लेकिन सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही है। आज ग्रामवासियों ने एक शिष्टमंडल के तहत एक प्रदर्शन किया है और जिसमें कि उनके मांग है कि सड़क में जल्दी से जल्दी डामरीकरण का कार्य किया जाए, और अगर इसमें कोई नवीनीकरण का कार्य नहीं होता है तो आने वाले समय में पूरे ग्रामवासी और पूरे क्षेत्रवासी मिलकर उग्र आंदोलन या कोई प्रदर्शन के तहत कार्य किया जाएगा, और जिसमें पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की रहेगी। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ में हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीमांत क्षेत्र में जहां बूढ़ी दिवाली को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गजब का उत्साह नजर आया, तो वहीं ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठ स्थित शंकराचार्य मठ में लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के शिष्य और ज्योतिर्मठ स्थित मठ के प्रबंधक विष्णु प्रियानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि देव उठनी एकादशी का दिन बेहद अहम और शुभ माना जाता है। चातुर्मास के बाद अब दिन जगत पालनहारी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागकर जगत कल्याण के लिए सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, जिसे सनातन धर्म में सभी मांगलिक कार्यों का श्री गणेश होता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद खास माना जाता है। इसी दिन हरि विष्णु को पूर्ण विधि विधान के साथ योग निद्रा से जगाया जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस कार्तिक मास का महत्व अनंत है। इस एकादशी को अत्यंत पूर्ण फलदायक माना जाता है। पूरा विधि विधान से सभी देवताओं का पूजा अर्चन किया गया। देवशयनी एकादशी से लेकर और आज देव उठानी एकादशी तक ये 4 माह का व्रत लिया जाता है। तो इस 4 माह में भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में शयन में रहते हैं। तो आज उनका उत्थान हो गया, आज वो फिर से पुनः जागे हैं और पुनः संसार के कार्य में लगे हैं। और आज ही ये जो 4 महीने की अवधि है, इसी को चतुर्मास किया गया है, कहा जाता है। आज चतुर्मास का व्रत भी जो है संपन्न हो जाता है। तो आप सबको पूरे
संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को पूज्य माता श्री का बहुत बहुत आशीर्वाद। लखवाड़ बांध परियोजना स्थल पर पिछले दिनों से बांध प्रभावित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। प्रभावित किसानों और युवाओं का आरोप है कि 3 साल से परियोजना का निर्माण जारी है, लेकिन अब तक उन्हें उनकी परिसंपत्तियों जैसे घराट, छानियों, फलदार पेड़ों और खेतों का उचित मुआवजा नहीं मिला। साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं को परियोजना में रोजगार देने की भी मांग लगातार अनसुनी की जा रही है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन और परियोजना संचालित करने वाली UJVNL कंपनी के अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द ही नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इससे लगभग 300 मेगावाट बिजली उत्पादन और करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। हम लोग इस चीज को कभी सहन नहीं करेंगे। हम आज सरकारों की बात नहीं करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर जिन लोगों ने अपनी जमीन दी है और जिन लोगों ने सहमति दी है, आज आप याद करिएगा राहुल गांधी जी ने किस तरीके से संसद पे काश्तकारों की बात को उठाते हुए 70 या 72% जो है वो काश्तकारों की बात रखी जानी चाहिए। आज जो है, जो सरकार डैम बनाने का काम कर रही है या जो सरकार इसमें फायदा ढूंढने का काम कर रही है, क्या वही सरकार हमारे लोगों को इग्नोर करेगी या इग्नोर कर रही है? तो इस चीज को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि अगर कोई राष्ट्र निर्माण के लिए दे रहा है, जो कुछ उनकी मांगे हैं उसको मांगने का उनको हक है। और मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि मैं कोशिश करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जहां जो भी इसमें सक्षम जितनी भी इनकी मांगे हैं उनको वहां तक पहुंचाने का। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशील सरकार हमारे प्रदेश में है और निश्चित रूप से इनकी मांगों को मानने के लिए मैं कोशिश करूंगी उनकी मांगों को माना जाए। मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से कोई खास इसमें अभी पहल नहीं हुई है। कुछ मांगे अभी बता रहे थे, कुछ मांगे इन्होंने मानने के लिए हाँ करी है, लेकिन जो अधिकतर मांगे हैं बांध प्रभावित लोगों की वो अभी बिल्कुल पाइप में नहीं है। दूसरा ये है जी कि मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी परियोजना का जब शुभारंभ होता है या कोई काम शुरू होता है तो सबसे पहले वहाँ का कंपनसेशन दिया जाता है, उस जमीन को खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। ये हमारा क्षेत्र SC ST OBC बाहुल्य क्षेत्र है। हम लोगों की ये जो जमीनें हैं जहाँ ये डैम बन रहा है, आज तक इसका कंपनसेशन नहीं मिला। ये समझ से बाहर की बात है कि हमारे बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं। राजपुरा में रहने वाली एक महिला के साथ राजपुरा में रहने वाले एक युवक ने मारपीट करके उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद महिला पुलिस थाने के चक्कर काट के परेशान रही। पुलिस ने केवल आश्वासन पर आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि अपनी शिकायत लेकर पहुंची महिला ने यह कहा कि पिछले कई दिनों से उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग उसे केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं और वो लगातार उन्हें धमकी भी दे रहा है। तो वहीं महिला का आरोपी कि मेरी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रोज डेली दारू पीते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। पहले भी एप्लीकेशन लगा रखी है मोहल्ले वालों ने, कोई सुनाई नहीं करते हैं पुलिस वाले। मैंने भैया तुम लोग यहाँ दारू पी के शोर शराबा क्यों कर रहे हो, हमें सोने दो। तो इतने में क्या बोल लिया कि चल तू कौन होती है, इतना गंदा गंदा बोलने लगे कि उठा के फेंक दूंगा। 4-5 दिन से मैं बहुत ही परेशान हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कह दिया करके हाँ कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।